अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पाकिस्तान ने दूसरा टी20 जिम्बाब्वे से जीत ली और काफी कन्विंसिंगली जीता है। 10 विकेटों से जीत गए। 37 पे एक थे। पहला खिलाड़ी आउट हुआ जिम्बाब्वे का, उसके बाद 20 रन्स में सभी खिलाड़ी आउट हो गए। 10 के 10 खिलाड़ी, चारों ने चित किया पाकिस्तान ने। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने एक डोमिनेंस परफॉर्मेंस दिखाई और ये डोमिनेंस परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। चाहे वो ओडीआई हो चाहे टी20 हो जाए, क्योंकि जब आप जीत के आ रहे हो, चाहे आप इंग्लैंड से जीते हो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज जीते हो, आपको डोमिनेंस परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी सालों से, 1-2 साल अगर पीछे जाए, पाकिस्तान काफ़ी चीज़ें हार रहा था। कभी किसी टीम से हार गए, कभी यूएसए से हार गए, कभी इधर से हार गए, कभी उधर से हार गया। तो आई थिंक दैट इज़ थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा पाकिस्तान को, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आई होगी। क्योंकि जिम्बाब्वे यस एक अच्छी टीम है, एक ज़बरदस्त टीम है, ओवरऑल बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान को अभी जैसे आगे ही जाना है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ के देखना। बात कर लेते हैं सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग पहले भी इनिंग्स में की थी, उसके बाद अब जो है वो 5 विकेट ली। कभी भी 5 विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट था टी20 में, टेस्ट में, ओडीआई में, लेकिन पहली दफा जब आप 5 विकेट लेते हो, आई थिंक इट स्टिक्स विद यू, इट स्टेज विद यू। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक जो स्पिनर्स के रोले थे, जो कि वो लोग कहते कि स्पिनर ये नहीं है, स्पिनर वो नहीं है, आई थिंक शदाब अगर खेल होते, शदाब भी अच्छा परफॉर्म करते। क्योंकि उस तरह शदाब टाइप स्पिनर, सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर जो हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। अब जो है बहुत ज़्यादा लोग इस पे भी आएंगे, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाए तो उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाना था, उसको किसी और के खिलाफ खेलेंगे, और ऐसे ही चांसेस बनते हैं। क्योंकि टीम्स जो हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। अब हमारा स्केड्यूल सेट है, हर टीम का स्केड्यूल सेट होता है। तो आई थिंक सुफियान मुकीम विल गेट कॉन्फिडेंस, विल गेट अ लिटिल बिट एक्साइटेड, और फिर एक्साइटमेंट के साथ आपको अपने ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो स्टार्ट है और स्टार्ट के साथ बहुत आगे जाने का, आई होप कि बहुत आगे जाएं। ओवरऑल पाकिस्तान के मैच की बात कर लेते हैं। अगर 57 पे कोई टीम आउट हो जाती है तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन जिम्बाब्वे ने ओवरऑल जो है अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं जिम्बाब्वे से। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे, लेकिन आज जो है जिम्बाब्वे क्रम्बल डाउन हुई। 20 स्कोर था और 20 स्कोर में सारी विकेटें गिर गई। आई थिंक कभी कभी टीम्स होता है, क्योंकि इंडिया भी जब टेस्ट खेलने जा रही है वो भी 47 पे आउट हुए हैं, हम खुद 47 पे आउट हुए हैं। तो कुछ कभी कभी टीम्स के दिन आते हैं, उस वक्त जो है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें आपको जो है वो एक दफ़ा रीग्रुप होना पड़ता है। और बुरे दिन और अच्छे दिन साथ साथ चलते हैं। ये जो हमारे दिमाग में, माइंडसेट में डाली जाती है ना चीज़ कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, ये ऐसा नहीं होता। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, हर चीज़ जो है हर दिन एक नई चीज़ सिखाता है। तो आई थिंक आज जिम्बाब्वे ने यही सीखा होगा कि अपने आप को जो है वो बेहतर करना है, और हर दिन जो है उसको लेके आगे बढ़ना है। और अगर अगर बुरे दिन आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना नहीं है, उनको आगे ही लेकर चलना है। सो आई होप कि जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दें आने वाले दिनों में। आखिरी टी20 जो है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें। क्योंकि यस पाकिस्तान की, मैंने पहले बात की, पाकिस्तान को जीत चाहिए, लेकिन अगर जिम्बाब्वे एक भी टी20 जीत जाता है या एक ओडीआई से जीत गया और बाकी ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। क्योंकि ओवरऑल जिम्बाब्वेन जो प्लेयर्स हैं, दे हैव दैट ग्रिट, दे हैव दैट डिटर्मिनेशन, दे हैव दैट माइंडसेट, जो कि आगे बढ़ सकते हैं दुनिया में। लेकिन क्योंकि अगर पाकिस्तान से मुकाबला हो तो बंदा कहता है यार पाकिस्तान हमारी टीम ही जीते, लेकिन ओवरऑल अगर थर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो ये चीज़ जो है ये छुप नहीं सकती। लेकिन ओवरऑल जो है जिम्बाब्वे को अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि टफ मुकाबले पाकिस्तान को मिले। क्योंकि फिर वो एक 10 57 स्कोर करना था, अच्छे से स्कोर कर लिया। ये हो गए अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है 160 170 190 स्कोर करता है, फिर पाकिस्तान को चेस करता है। क्योंकि बैटिंग अभी तक उस तरह की टेस्ट नहीं हुई जिम्बाब्वे में, जिस तरह की टेस्ट होनी चाहिए थी या जिस तरह की टेस्ट होनी चाहिए पाकिस्तान के। ऑस्ट्रेलिया में यस सैम अयूब ने मैच जिताया, ऐसे सैम अयूब ने एक बार फिर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी चीज़ दी। आई थिंक उसको टी20 में भी स्विच करना पड़ेगा, अच्छे प्लेयर्स के साथ, अच्छी टीम्स के साथ खिलाना पड़ेगा। क्योंकि इसी तरह आप ग्रो करते हो। यस वो वेस्ट इंडीज में बहुत ज़्यादा खेला हुआ है टी20, वो टी20 पीएसएल भी खेला हुआ है, ओवरऑल परफॉर्मेंस हो रही है और बातें सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। लेकिन आई डोंट डिस्कस दैट थिंग कि जी इस टीम ने कह दिया हम पीएसएल, हमें अगर नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, हो रहा है। क्योंकि आप हमेशा याद रखो, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कोई आपके साथ खड़ा होता है वेल एंड गुड, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता वेल एंड गुड।
आपने अपनी मेहनत करती रहनी है और कॉन्टिन्यूसली मेहनत करती रहनी है, क्योंकि बुरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि कभी होता है कि आपकी वीडियो जो है वो बहुत अच्छा करेगी, कभी आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कभी ऐसे होगा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कभी आपका स्कूल में बहुत अच्छे नंबर देंगे, कभी नहीं आएंगे। सो ये अप एंड डाउन जो है लाइफ के, ये आपको सिखाते यही है कि आपने अपना काम जो आपको, जिसको जिसको आप बेहतर समझे, जिसको आप चलते हैं, आप वो करते रहो। एक काम पकड़ लो, उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अल्लाह रहमत डालेगा डालेगा, अल्लाह फजल करेगा करेगा। और किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं जाके। लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो सिर्फ इसी पे है कि अल्लाह जो है किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपना काम लगन से कर रहे हैं, आप सच्चे दिल सच्ची नीयत से कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, चौथ नहीं तो तरसों, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन मेहनत आपके कदम चूमेगी चूमेगी। तो आज पाकिस्तान टीम जीती, पाक कामयाबी ने कदम चूमे पाकिस्तान के, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे। अभी भी मुझे उम्मीद है उस सेंस में कि जिम्बाब्वे जो है वो दिन जान लगाएगी, जिम्बाब्वे फिर एक दफ़ा आएगी और पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। क्योंकि टफ टाइम में ही फिर टफ टीमें जो हैं वो उभर के आती हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग अभी तक चेक नहीं हुई उस तरह की जिस तरह की चेक होनी चाहिए थी। बॉलिंग हमारी हमेशा से अच्छी रही है, चाहे वो एशिया में खेलो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो। मीर हमजा ने जो आउट किए थे, काफ़ी जो आउट किया था, बोल्ड किया था यार, क्या ज़बरदस्त। और बाकी भी सारे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। 57 स्कोर, तो इस पर क्या बात की जा सकती है। लेकिन अ गुड डे ऑफ क्रिकेट। उधर वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश भी खेल रहे हैं। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है प्लान। सो आई होप कि अच्छे आने वाले दिनों में अच्छे मैचेस आए, और अच्छे मैचेस आ रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफीज का भी अप एंड डाउन हो रहा है। ये हो गया, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वही बात है कि एक डिसीजन है वो लिया है। क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, यस मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, मैं जिन जान से पाकिस्तान को प्यार करता हूँ, मैं जिन जान से इंडिया को बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन क्रिकेट जो है वो अबव है, बाकी सब टीम्स नीचे। तो जब तक आप ये समझेंगे, आप ये करेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और फिर आप जो है वो एक अपना थॉट प्रोसेस दे सकेंगे। क्योंकि यस, जब कोई हिट हो रहा होता है, जैसे इंडिया जीता हुआ है, तो मैं इंडिया को, जो इंडिया बड़ा चंगा, इंडिया बड़ा चंगा। जब वो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले न्यूजीलैंड से हार से, उस वक्त क्या था। तो प्लेयर्स वही होते हैं, अच्छे होते हैं, आपको साथ देना पड़ता है। और प्रोफेशनल में, पर्सनल में हमेशा याद ये रखें बात, कि जब आप किसी का साथ देने की कोशिश करें, व्हेन यू ट्राई टू हेल्प समवन, और जिस तरह भी आप किसी का साथ देते हो, फिर अच्छे और बुरे टाइम में दोनों में साथ देना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि हर हर बंदा एक ही जगह रहे। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े जॉब्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी चीज़ें, टाइम टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आई होप कि आपको जो है वो मज़ा आया हो आज के मैच में। बड़ा अच्छा कंसाइज मैच था, अच्छा मैच था, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।